जय श्री राधे, जय नारायण मित्रों। आज हम लोग यहाँ पे अपनी कुंडली स्वयं देखना, मनुष्य को पढ़ना, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करने से, उसके विषय में जानकारी रखने से हम अपने जीवन की जो ग्रह दशाएं हैं, अंतर्दशाएं हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो वैज्ञानिक भी ये तय करते हैं, वैज्ञानिक के लोग भी ये चीज़ रिसर्च करने का प्राप्त किया कि ग्रहों से हमारे जीवन का भविष्य में काफ़ी बदलाव आता है। ग्रह जब अपने स्थान से दूसरे स्थान जाता है, अपनी राशि दूसरे स्थान राशि परिवर्तन करता है, तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो हमारे जीवन की जो दशाएं हैं, हमारे जीवन का जो समय है, वो कहीं न कहीं ग्रहों से और इस ज्योतिष शास्त्र से निहित है। आज हम लोग जानेंगे कि जो कुंडली होती है उसको कैसे देखते हैं। तो सर्वप्रथम बात मैं आपको छोटी-सी, देखिए, क्योंकि जब हम लोग नीचे स्तर से उठते हैं तो बहुत चीज़ों की जानकारी हमें छोटी-छोटी लेके चलना है। तो सर्वप्रथम बात देखिए, आपकी कुंडली कुछ ऐसी दिखा करती है। उसमें 12 ऐसे-ऐसे खाने रहते हैं, तो होती हैं। तो 12 राशियों को हम क्रमशः जान लेते हैं कि 12 राशि के स्वामी कौन-कौन से हैं और 12 राशि कौन-कौन से हैं। तो देखिए, जो पहले नंबर की राशि है वो होती है मेष राशि, और दूसरी है वृष राशि, उसको वृषभ भी बोलते हैं। तो ये, और उसके बाद आता है आपका मिथुन, फिर आता है कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आपकी 12 राशियां हो गई। देखिए, ये 12 राशि इन 12 भावों पे अपना एक स्थान है इन लोगों का, और ये 12 राशि परिवर्तित नहीं होती हैं। और इन 12 राशियों के अलग अलग स्वामी हैं, जो कि अपने स्वामित्व के हिसाब से ऊंच नीच, किसकी क्या परसेंट की वहाँ पे प्रभाव हो रहा है, किसकी क्या अवस्था है ग्रहों की, उस अवस्था पे ये अपना फल देते हैं। तो देखिए, ये 12 राशि के 12 स्वामी हो गए। मेष और वृश्चिक के जो है मंगल हैं, और वृषभ और तुला के जो है शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं, और कन्या के भी बुध हैं। चंद्रमा के जो है एक ही राशि का स्वामी है, और सूर्य एक ही राशि का स्वामी है। अब देखिए, इधर हमारे जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में देखिए, अब ये जो है जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह शत्रु मित्र भी होते हैं। तो इनमें शत्रुता मित्रता को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने रहते हैं जिनकी संख्याएं निश्चित होती है, जैसे कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर का भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और ये 11, ये 12। ये 12 भाव होते हैं। इन्हीं को 12 घर भी कहते हैं। ये भाव परिवर्तन नहीं होते, ये अपने ही स्थान में निश्चित रहते हैं। ये ग्रह राशियां जो है, ग्रह इसमें परिवर्तन होकर अलग अलग परिणाम देते हैं। तो ये घर निश्चित होते हैं हमारी कुंडली में। अब देखिए, इनमें हम ये जानेंगे कि प्रथम घर का क्या अस्तित्व होता है, प्रथम घर कैसे फल करता है, क्या परिणाम होते हैं प्रथम घर के। तो देखिए, प्रथम घर को लग्न बोलते हैं। तो इस लग्न भाव से जो है हम स्वयं के शरीर व यश, मतलब स्वयं के विषय में जानते हैं, क्या स्थिति है, क्या स्वरूप रहता है, संपत्ति, ये सब जो है हम फल का चिंतन लग्न भाव से करते हैं। अर्थात इस पहले भाव से हम स्वयं का चिंतन करते हैं। स्वयं में हम कैसे रहेंगे, क्या हमारा स्वस्थ रहेगा, क्या हमारी शरीर की स्थितियाँ रहेंगी, स्वरूप कैसा रहेगा, इन सब विषयों पर चर्चा हम पहले भाव में करते हैं। अब देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो धन का भाव, धन, सुख, भुक्ति, ये सब का चिंतन हम दूसरे भाव से करते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें हम धन का अपने क्या रहेगा, सुख का भोग कर सकते हैं, भोग हम क्या क्या भोग कर सकते हैं, और हमारी जो वचन है वो कैसी रहेगी, भाषण शक्ति कैसी रहेगी, और इसी से जो है दक्षिण नेत्र का भी चिंतन करते हैं, अल्पाहार का चिंतन करते हैं। ऐसे जो है इस भाव से भी हम लोग चिंतन करते हैं, कैसा हमारा भोजन इत्यादि होगा, धन स्थान कैसा होगा, ये तरफ से धन स्थान का भाव होता है दूसरा घर। तो इस तरह हम दूसरे घर से चिंतन करते हैं। अब देखिए, तृतीय जो घर है, तृतीय घर से जो है हम क्या चिंतन करते हैं कि ये इसमें भाई का जो है ये घर होता है। भाई क्या आभूषण, पात्रता, जैसे कि श्रृंगार इत्यादि, कैसे क्या हम सोने का पात्र अधिक पाएंगे, ऐसा जो चिंतन होता है दूसरे भाव, तीसरे भाव से करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें जो है संपूर्ण लगभग तृतीय भाव देकर वर्णित संपूर्ण फलों का निर्देश इसमें से हमें करना चाहिए। विचारणीय फल जो है, पात्रता कैसा रहेगा, कंठ हमारा वचन कैसा रहेगा, हमारी जो भाई के प्रति जो स्नेह है वो कैसा रहेगा, इस भाव से हम देखते हैं। अब देखिए, इसी तरह जो है हम चतुर्थ भाव में आते हैं। तो चतुर्थ भाव जो है, चौथा घर जो है, इस घर से जो है वाहन, माता का, देखिए चौथा घर तो माता का घर होता है, माता का विशेष, माता से कैसे स्नेह रहेगा, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इससे भी हम विचार कर सकते हैं।
अगर इसमें कोई देखिए जैसे ये घर के फल हैं, इनमें जो कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठेगा, क्योंकि ग्रह भी जो है शुभ-शुभ होते हैं। तो जैसे जो ग्रह बैठेंगे, जिस परिवेश में बैठेंगे, जितनी उनकी वृद्धि दर अर्थात जो परसेंटेज का प्रभाव रहेगा, वो युवा अवस्था में रहेंगे कि वृद्ध अवस्था में रहेंगे, वयस्क अवस्था में रहेंगे, वैसा ही घरों का परिणाम हमें मिलेगा। तो यह माता का भाव जो है रहता है, माता का भाव विशेष रहता है। फिर यहाँ से हम अपना राज्य जैसे कि सिंहासन या हम किसी अच्छे पॉलिटिक्स नेता या पीएम सीएम जो भी बनेंगे, तो इसमें से हम देख सकते हैं। और इससे जो है ग्रह का भी देखा जाता है, कैसा हमारा सुख रहेगा। तो ये सब का विषय भी चर्चा इससे चौथे भाव से किया जाता है। अब जो है आप 5वें घर में आइए। देखिए 5वें घर से जो है हमारे शत्रु का जो मित्र हैं, शत्रु हैं, पुत्र हैं और मामा, हृदय, उक्ति, इस सब का विचार इस पंचम भाव से करेंगे कि हमारे हृदय में रोग संबंधित कोई समस्या होगी तो इस पंचम भाव से हम देख सकते हैं। उत्तम भक्ति कैसी रहेगी हमारी, अगर इस ग्रह में जो है गुरु बैठा हो तो बहुत ही शुभ परिणाम देता है गुरु। तो इसमें से हमारी बुद्धि तेज होगी, पढ़ाई लिखाई इत्यादि की भी हम इसमें देख सकते हैं 5वें भाव से। देखिए छठा भाव की अगर बात करें तो 6वें भाव से जो है हमारे बल, रोग, उदर संबंधित कोई रोग है वो, और शत्रु, ये सब विषय में जो है हम यहाँ से रूपु जो है, जो शत्रु है हमारे, उदर संबंधित कोई समस्या है तो पेट की समस्या हम यहाँ से देख सकते हैं। 6वें भाव। 7वें भाव में हम अपने विवाह संबंधित जो हमारी घर कैसा चलेगा, हमारी जो विवाह है वो कैसे, स्त्री भोग इत्यादि, छत्रदंत, नाभि का विचार भी इससे किया जा सकता है। गुह स्थान का विचार, संकर, मृत्यु जो भी है, मृत्यु संबंधी भी विचार, ये सब 7वें भाव से होगा। ये स्त्री भाव कहते हैं, सबसे स्त्री का विशेष भाव होता है। तो इस विषय पे हम मतलब इस 7वें भाव से हम विचार जान सकते हैं कि स्त्री के प्रति हमारा जो बीच का हमारा उनसे प्रेम होगा वो कैसा रहेगा, विवाद या जो भी होगा इससे हम, अगर इसमें राहु जैसे या शुभ ग्रह जो है इसमें बैठ जाएंगे तो वो परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम 7वें भाव से ये सब देख सकते हैं। अब देखिए 8वां भाव जो है, इससे हम मृत्यु संबंधित जानकारी, जैसे कि हमारे रोग इत्यादि बहुत विशेष हैं, तो हम इससे जान पाएंगे कि मृत्यु की समस्या, और जैसे कि गुह स्थान से जो विशेष समस्याएं होती हैं हम 8वें भाव से, ये रोग का घर भी होता है, इसी से हम अपने गुह स्थान इत्यादि रोगों को, मृत्यु इत्यादि रोगों को देख सकते हैं। अब देखिए 9वां घर, तो 9वां घर से जो है हम भाग्य, तीर्थ यात्रा हमारी कैसी रहेगी, और पिता का घर भी इसे कहा जाता है, धर्म इत्यादि हमारे कैसे रहेंगे, विचार कैसे होना चाहिए, तो ये सबसे हम 9वें घर से विचार करना चाहिए, 9वें घर से विचार करेंगे। 10वें घर से हमारे मान सम्मान, राज्य, त्याग, कीर्ति, कर्म तथा व्यापार आदि का चिंतन जो है, हमारा व्यापार कैसा रहेगा, बिजनेस जो चलेगा वो अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, इस सब का विचार जो है हम 10वें भाव से करेंगे। 11वां भाव देखिए, 11वें भाव से जो है हम लाभ इत्यादि, लाभ घर होता है ये, तो लाभ है, ज्येष्ठ भ्राता है, कान, जंघा इत्यादि संबंधित रोग, ये सब हम जो है 11वें भाव से विचार करेंगे। 12वें भाव से ये सब विचार करेंगे कि पितृधन कैसा रहेगा, पितृ ऋण में हम ऋण होंगे या नहीं, पितृ ऋण हमारे पास, तो पितृ संबंधित विशेष बातें, ये सब चीज़ में हम लोग जानेंगे 12वें भाव से। और वाद विवाद, स्त्री प्रेम भी इस 12वें भाव से देखा जा सकता है, अर्थात आपके जीवन में विवादमय रहेगा कैसे है, ये सब जो है आपका जीवन 12वें भाव में। अगर इसमें कोई अशुभ ग्रह बैठ गया तो आपका संपूर्ण जीवन पत्नी से विवाद, परिवार से विवाद ही करने में चला जाएगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि यहीं कोई शुभ ग्रह बैठ जाएगा तो आपको कभी भी ऐसी समस्याओं का परिणाम नहीं देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पितृ ऋण भी आप उड़े रहेंगे, पितृ ऋण कभी कर्जा के ऊपर, पितृ ऋण दोष भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो ऐसे इन 12 भाव से हम लोग पता करते हैं, चर्चा करते हैं। और देखिए इन्हीं 12 भाव में हमारे जीवन के समस्त जानकारियाँ छुपी होती हैं। इन्हीं 12 घरों में अपने अपने घर में सबकी जानकारियाँ रखे रहते हैं। बस जो ये हमारे ग्रह हैं, इनके शुभ अशुभ परिणामों की वजह से हमें ऐसा फल मिलता है, नहीं मिलता है, परेशानियाँ होती हैं, नहीं होती हैं। तो इसलिए हमारा कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इन सब विषयों पे हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। जानेंगे कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस ग्रह का कौन मित्र है, किस ग्रह का कौन शत्रु है, और उसके बाद इनके जो परिणाम है वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि प्रथम भाव में कौन से ग्रह होने से क्या परिणाम होगा। तो ये सब दूसरे पार्ट वाली वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय श्री राम, जय नारायण। आप लोगों को